हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू की चरर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गया हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब हम इस पार्ट की मीनिंग समझेंगे, यानी कि व्याख्या समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि कवि जो है वह क्या है, वह अपने आप को एक कैदी के रूप में उसने यहाँ पर दिखाया है, या एक जेल में है, और वह अर्धरात्रि में या आधी रात को जब कोयल और कवि की बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कवि कोयल से क्या कहता है कि हे कोयल, तुम जो है इस आधी रात को क्यों रो रही हो। ठीक है, क्या तुम जो मेरी हथकड़ियाँ हैं यह तुम्हें पसंद नहीं है। ठीक है, तो आगे कवि कहता है कि अगर तुम मेरे इस बंधन को या इन हथकड़ियों को देखकर दुखी हो रही हो, तो यह हथकड़ियाँ मेरे लिए क्या हैं, यह हथकड़ियाँ मेरे लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान आभूषण है, या अंग्रेजों के द्वारा दिए गए आभूषण है, मेरा गहना है। ठीक है, और इन्हें तो मैंने जो है सहर्ष स्वीकार किया है। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं कि इन गहनों ने जो है मेरा श्रृंगार बढ़ाया है, या ये गहने जो है मेरा श्रृंगार है। ठीक है, या मेरा गौरव है, या मेरा गर्व है। ठीक है, तो आगे कवि कहता है कि जो यह कोल्हू की चरर चूं जीवन की तान, यानी कि इस जेल में जो कोल्हू है उसकी जो चरर चूं है, यानी कि जो उसकी आवाज़ है या उसकी जो ध्वनि है, वह मेरे लिए क्या हो गई है, मेरे जीवन की तान बन गई है। अर्थात उसकी आवाज़ में मुझे क्या हो गया है, आनंद आने लगा है। ठीक है, आगे कभी क्या कहता है, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान, यानी कि इस जेल में जो दंड स्वरूप हमें कंकड़ पत्थर या तोड़ने का जो सजा दी जाती है, या आज़ादी दी जाती है, या कार्य जो कराया जाता है हमसे, उन कंकड़ पत्थर को तोड़ने से हमें ऐसा लगता है कि हम आज़ादी के गीतों को अपने हाथों से लिख रहे हैं। ठीक है, अर्थात कवि का कहना क्या है कि जिस तरीके से हम कठोर पत्थर को तोड़कर या पीट पीट कर उसके टुकड़े कर सकते हैं, कर देते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के राज्य को भी धीरे धीरे इसी प्रकार नष्ट कर देंगे। ठीक है, आगे कवि क्या कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर जिस तरीके से चरखा खींच रहा हूँ, इस क्रिया से या इस कार्य से मैं क्या कर रहा हूँ, जो अंग्रेज हैं उनके अकड़ के कुएं को खाली कर रहा हूँ। अर्थात कहने का ये है कवि का कि जो कष्ट अंग्रेज जो मुझे देते हैं, या जो यातनाएं मुझे देते हैं, या जिस तरीके का दुख मुझे देते हैं, उन सभी दुखों को सहन करके मैं क्या करूँगा, या उन सभी दुखों को स्वीकार करूँगा और अपनी पराजय कभी स्वीकार नहीं करूँगा, यानी कि अंग्रेजों के आगे मैं कभी घुटने नहीं टेकूंगा, यानी उनकी अकड़ को ठंडी कर दूंगा, या धीरे धीरे उनकी अकड़ जो है या उनका जो घमंड जो है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे कवि क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम इतनी रात्रि में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई हो, इसके पीछे तुम्हारी क्या मनसा है। मनसा का मीन्स होता है इच्छा। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि इसके पीछे तुम्हारी क्या मनसा है, जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, या भली प्रकार से समझ में आ रही है। ठीक है, क्या समझ में आ रही है, कवि कहते हैं कि हे कोयल, मैं जानती हूँ कि, या तुम जानती हो कि दिन के समय जो घोर यातना, संघर्ष और कठिन परिश्रम में मुझे बिताना पड़ता है, उस समय जो तेरी या मधुर धुनी है या मीठी जो आवाज़ है हम नहीं सुन पाते। ठीक है, और इसीलिए तुम क्या करती हो, रात्रि के समय इस शांत वातावरण में या एकांत में मुझे अपने उन गीतों को सुनाने आती हो, या फिर हमारे परिश्रम से जो हमारे घाव हैं उन घावों में मरहम लगाने आती हो। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, अपने मुख से तुम इस बात को बोलकर स्पष्ट करो कि क्या तुम कहना चाहती हो। ठीक है, तो आगे कवि कह रहे हैं उनसे कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति में बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। ठीक है, तो आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम रात्रि के इस नीरव एकांत में, यानी कि एकदम शांत या एकांत में रो रही हो या चीख रही हो,
क्या तुम जो है अपने मधुर आवाज़ से या अपनी मीठी आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह के बीज बो रही हो। विद्रोह का मीन्स विरोध के, ठीक है, हमारे हृदय में विरोध के बीज बो रही हो, या तुम हमें जो है विद्रोह की प्रेरणा दे रहे हो, या हमें अंग्रेजों से विद्रोह करने के या अंग्रेजों से लड़ने का साहस प्रदान कर रही हो या प्रेरणा दे रही हो। ठीक है, हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से मुझे बताओ तो। ठीक है।